एक बार वहाँ पहले स्टिल था। बहुत अच्छा है। हाँ अरे बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। सर कौन सा पूरा अच्छे अभी नया चालू हो जो पानी की हाँ सर ओके। अच्छा अभी मेरे पास कौन है इधर पीछे एपिसोड की लेंथ कम पड़ रही होगी। नो प्रॉब्लम। ठीक है सीधे चलिए चलिए। और इसलिए ही इज़ बीन वेटिंग फॉर मी। और अब मैं कमरे में जाती हूँ तो वो इतने गुस्सा हो जाते हैं कि वो मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हैं। मुझे चद्दर तकिए सब मेरे मुंह पे फेंक देते हैं। और अभी जो आपने जो देखा कि मैं सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रही हूँ, ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के आ रही हूँ मैं कि अब मुझे सोफ़ा पे सोना है। वजह क्या थी ना की इसलिए से भी आपको सोफा जाने से मना कर रहे थे? हाँ जी, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद कि बार बार मायके जाओ, मायके से आओ। अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम ससुराल में रहो। दैट्स द आइडिया ऑफ सम्राट जी कि मायके में आना जाना बार बार क्या ज़रूरत है, यहाँ पे रहो, घर संभालो, तुम मेरी बीवी हो, घर की बहू हो। सो वो जो नारो माइंडेडनेस है उनकी, वो यहाँ निकल के आती है। और इसीलिए वो गुस्सा होते हैं और मुझे रूम से निकाल देते हैं। दैट्स द रीज़न। अपनी तरफ से आपने कन्विंस करने की कोशिश नहीं की मतलब? कन्विंस क्या करूँ, मैंने बस यही बोला कि मेरे माँ बाप का घर है, मेरा मायका है, इसलिए मैं गई थी। एंड आई एम नॉट सपोज टू बी सॉरी। मैं सॉरी क्यों हूँ इस बात पे? मैंने कुछ किया ही नहीं है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं सॉरी बोलूँ और मैंने सॉरी नहीं बोला, मैंने रीज़न दिया। तो ऑल द मोर वो भड़क गए और उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा मैम, ये वैलेंटाइन डे स्पेशल होने वाला है, तो ये बताइए वैलेंटाइन डे आपके लिए क्या मायने रखता है? वैलेंटाइंस डे बहुत बहुत मायने तो रखता है, बट मेरे ख्याल से हम सब लोगों की ज़िंदगी में जिनके बॉयफ्रेंड्स हैं और हस्बैंड्स हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो मुझे मालूम है कि हर दिन हमारी वैलेंटाइंस डे होती है। एक चाहत होती है, एक इंतज़ार होता है, एक साथ में वक्त बिताने का। यू वांट टू स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन। ये रोज़ ही होता है, लेकिन वन फाइन डे, स्पेशल डे जो 14 फेब को नाम दिया गया है वैलेंटाइंस डे, उस दिन कुछ ज़्यादा उमड़ के आता है। बिकॉज ऑब्वियसली वो डेट को इतना एम्फसाइज कर दिया गया है, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे हस्बैंड कुछ आउटस्टैंडिंग गिफ्ट देंगे, और या फिर बॉयफ्रेंड कुछ अच्छा सा प्लान करेंगे, या वी विल प्लान समथिंग नाइस फॉर देम। तो डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटिफुल डे जहाँ हम वी टेंड टू लुक द बेस्ट, एंड इवन आवर पार्टनर्स ट्राई टू मेक अस एज हैप्पी एज पॉसिबल। तो मुझे ये दिन बहुत पसंद अच्छा है। ये ज़रूरी है कि 14 फैब का इंतजार करे कोई लड़का लड़की का फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, लड़की आई डोंट थिंक सो कि कोई भी 14 फेब का वेट करता है, बट जब किसी की ज़िंदगी में ऐसा वो खास इंसान आ जाता है तो 14 फेब को मनाना बिल्कुल नहीं भूलता है। अच्छा अगर बेहतर तरीके से बनाया जाए, अगर डिसेंट तरीके से या कुछ यूनिक वे में, तो कैसे बनाया जाए वैलेंटाइन डे? I think decent and the best way and the only way to spend Valentine's Day is to spend together. साथ में होना बहुत ज़रूरी है, और बातें करना बहुत ज़रूरी है। यू क्लियर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप जितनी बातें करते हो उतनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से वक्त बिताना और साथ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन, आप अपनी वैलेंटाइन डे कभी शेयर कर सकते हैं, मतलब कहीं मनाया होगा पास में या कभी? हर साल वैलेंटाइंस डे तो नहीं मनाया है, बिकॉज आई डेंट हैड टू मेनी बॉयफ्रेंड्स। और
एक इंसान है जिसके साथ मैंने वैलेंटाइंस डे पिछले 3 सालों से मनाया है, वो है मेरे हस्बैंड। सो आई थिंक इस साल भी मैं उनके साथ मना रही हूँ और आने वाले कई जन्मों जन्मांत तक उन्हीं के साथ मनाती रहूँगी। आई विश इंशाल्लाह ऐसा ही हो। और आई हैव हैड द बेस्ट ऑफ द वैलेंटाइंस डे स्पेशली विथ मी। बहुत सारा वक्त, बहुत सारी बातें, बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारी जगहें। We have spent a lot of time together, so I am very happy with my Valentine. मैं यही कहना चाहूँगी कि वैलेंटाइंस डे इज़ अ वेरी स्पेशल डे। वैसे तो चाहत, प्यार, मोहब्बत हर साल, हर दिन, हर लम्हे में आप जीते हैं, लेकिन वो एक दिन खास होता है जहाँ आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट वन फाइन डे इज़ वेरी स्पेशल फॉर यू। सो गो अहेड, अच्छे से वैलेंटाइंस डे मनाइए और खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने पार्टनर्स के साथ हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। 98190. I need my manager's number. 98190 444. His name please? Puneet. Puneet. Thanks, man. Thanks.